अम्लों के रासायनिक गुण। नंबर 1, अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया। मतलब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल हमेशा जब भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और अपना लवण बनाएंगे। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अम्ल और धातुओं की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो अम्ल जब भी धातुओं से अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। उत्पन्न करते हैं तथा अपना लवण बनाते हैं। और क्या बनाते हैं? अपना लवण बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और अपना लवण बनाते हैं। लवण बनाते हैं। जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ले लेते हैं, धातु मान लिया जिंक धातु लेते हैं, तो इससे बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में किसके साथ अभिक्रिया हो रही है? जिंक के साथ। बन क्या रहा है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और क्या उत्पन्न हो रहा है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मान लिया कि यही जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा दें तो ये कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया हो तो क्या होगा? जिंक इससे अभिक्रिया करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो आपको पहले ही बताया है कि हमेशा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, क्योंकि जब भी धातु और अम्ल की अभिक्रिया होगी, ये धातु है, जिंक है, आयरन की बात करेंगे हम, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है? धातुएं हैं। और ये अम्लों के साथ अभिक्रिया जब भी करते हैं हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और साथ में उसी का लवण बनता है। मान लिया इसके स्थान पे हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ले लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया Mg, तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? कौन सी धातु है ये? मैग्नीशियम। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मान लिया इसी मैग्नीशियम की हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगी? H2SO4। ये एक बार नाम लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे बेटा।
और ये क्या है, मैग्नीशियम की ही हम, क्योंकि ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, अलग अलग अम्ल हैं ये, इनके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, MgSO4, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ नहीं लिखा जा रहा है बेटा, मैं ऊपर करके लिख देता हूँ थोड़ा सा, सल्फेट। और साथ में आपको पता है क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। वही हर एक में क्या है, लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हम और उदाहरण लेते हैं। हमने जिंक का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, मैग्नीशियम का जिंक के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और इसी तरह से अब लोहे की ले लेते हैं हम, Fe, आयरन, यानी कि लोहा। लो किसके साथ अभिक्रिया करेगा, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों के साथ। आयरन या लो, आयरन इंग्लिश का नेम है, लो तत्व है ये। मान लिया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो बनेगा FeCl2, इसको बोलते हैं हम फेरस सल्फेट, सॉरी हिंदी में लिख देता हूं, फेरस क्लोराइड। ये क्या बना, क्लोरीन है ना, फेरस क्लोराइड, और साथ में क्या उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस। अब मान लिया इसी की आयरन की हम अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, H2SO4, तो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मान लिया हम इसी की कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ये क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मान लिया करवा लेते हैं, तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, इसका नेम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मान लिया कि एल्यूमिनियम के साथ इसकी करवाएं तो क्या होगा, ये एल्यूमिनियम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ही करवा लेते हैं मान लिया, तो बनेगा AlCl3, इसको अगर संतुलित करें तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसको संतुलित करते हैं तो ये बनेगा इसका 6, 2 और ये 3, सॉरी 3 2 नीचे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मान लिया कि इसी एल्यूमिनियम की हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, Al2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की यदि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब आप देखिए, आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात शुरू में बता दी गई थी कि जब भी अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आप देखिए यहाँ पे, इसमें भी हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पिछले पेज पे चले हम तो वहाँ पे भी देखिए
हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, सब में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। और अपना क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो जब भी धातु और अम्लों की अभिक्रिया होगी हमेशा लवण बनेगा, हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ये सब क्या है बेटा? ये धातुएं हैं और ये क्या है? अम्ल हैं। इसको भी हम संतुलित करें तो क्या बनता है? देखिए, ये 3 से कर दो, ये 2 से कर दो और यहाँ पे भी 3 से कर दो, ये संतुलित हो गई। ये तो थी सभी अभिक्रियाएं। जब भी, एक बात हम हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी किसी भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाएगी तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी और साथ में क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो ये सभी अभिक्रियाएं आपने याद करनी है। इसके बाद अम्ल की हमने अभी किससे की? धातुओं के साथ अभिक्रिया की। अब हम बात करते हैं अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्लों की किससे? अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब आपको पता होना चाहिए धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। धातु ऑक्साइड का मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो तब हम उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। यदि धातु के साथ क्या जुड़ी हुई हो? ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो तो उसे हम क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड। अब धातु क्या होती हैं? जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पारा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये सारे के सारे क्या हैं? धातुएं हैं। इनके साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो तो वो क्या कहलाती है? धातु ऑक्साइड कहलाती है। हमने सभी अभिक्रियाएं नहीं करनी, वही अभिक्रियाएं करनी हैं जो हमारे सिलेबस में हो। तो इसलिए उन्हीं के उदाहरण दिए जा रहे हैं जो सिलेबस में हो। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया में हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड, CuO। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु है यानी तांबा, ऑक्साइड ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। और इसका वास्तविक रासायनिक नेम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, इसका एक्चुअल नाम ये है। वैसे कॉपर ऑक्साइड भी कह देते हैं लेकिन वास्तविक नाम इसका ये है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं। ध्यान देने की बात यह कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का? क्षारीय का। और ये क्या है? अम्ल। अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे हमेशा लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। धातु करती है अभिक्रिया अम्ल से तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और यदि धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो जल उत्पन्न होगा और साथ में लवण। तो इससे बनेगा CuCl2 प्लस H2O। ये क्या है? इसका वास्तविक नाम है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। और वैसे इसको कॉपर क्लोराइड भी कह देते हैं। कॉपर क्लोराइड कह दीजिए सीधा, कॉपर क्लोराइड। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्यूप्रिक क्लोराइड है। और ये जल। तो इससे इस तरह से जब भी धातु ऑक्साइड की अम्लों से अभिक्रिया होगी तो हमेशा क्या बनेगा? लवण, धातु लवण और जल उत्पन्न होगा। हम और उदाहरण ले लेते हैं। सोडियम ऑक्साइड। सोडियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ है, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड।
इसको संतुलित कर देते हैं। इसकी भी मान लिया कि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, NaCl लवण यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आपने इसको NaCl से याद नहीं करना, इसको सोडियम क्लोराइड से याद करना है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। और साथ में आपको पता ही है जल निकलेगा। तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गई। और भी किसी का हम उदाहरण ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही वो, हम और उदाहरण लेते हैं। मान लिया कि धातु ऑक्साइड का, मान लिया कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी मान लिया सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवा दें। अब आप ये कहोगे कभी आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवा रहे, कभी सल्फ्यूरिक अम्ल से, कैसे याद रखेंगे? ऐसा कुछ भी याद नहीं करना आपने, आपको अलग अलग अभिक्रिया याद करनी है। इसकी इसके साथ हो तो क्या होगा, ये अम्ल है, चाहे इसके साथ करवा लो चाहे इसके साथ, एक ही बात है। हम इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी करवा देंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी, उससे भी करवा सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट बनेगा प्लस जल। मान लिया कि आप कहें कि इसकी हम इसी की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएं तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो इसके साथ ये जो जुड़ा होता है, जैसे ये सल्फेट है कैल्शियम की सल्फेट के साथ, तो कैल्शियम की अब किसके साथ, क्लोरीन के साथ, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, ये कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, आप हमेशा ध्यान रखिए जो इधर अभिकारक में है वही तत्व उत्पाद में होंगे, नया तत्व नहीं होगा और ना कोई गायब होगा। जैसे यहाँ कॉपर है तो इधर भी कॉपर मिलेगा, ऑक्सीजन है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन मिलेगा, क्लोरीन है तो इधर भी क्लोरीन मिलेगा, बिल्कुल वही मिलेंगे, ना कोई कम ना ज़्यादा। किसी भी अभिक्रिया में देख लीजिए, सिर्फ वो उसके साथ जुड़ गया, वो उसके साथ जुड़ गया, आपस में उनका एक दूसरे के साथ जुड़ गए, लेकिन तत्व वही रहेंगे। इसके बाद हम अम्लों की अक्षारकों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। देखिए आप फिर सुन लीजिए, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया थी, ये धातुओं के ऑक्साइड हैं, और इधर ये अम्लों के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, हर एक में जल निकला और अपना लवण बनाया। लवण और जल कब बनते हैं, जब भी अम्ल की अक्षारक के साथ अभिक्रिया होती है तब बनते हैं। और धातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति समझते हैं ना, कड़वे जो होते हैं उस प्रकृति के होते हैं ये। कौन, धातु के ऑक्साइड। अब इसके बाद अम्लों और अक्षारकों की अभिक्रिया। अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया। अम्लों की क्षारकों के साथ कैसे अभिक्रिया, देखिए एक अम्ल मान लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, क्षारक मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये क्षारक है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बार बार आ चुका है इसलिए नाम लिखने की जरूरत नहीं। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो सारे क्षारक होते हैं जिनके पीछे OH लगा होगा, पहचान है ये, जिसके पीछे भी क्या लगा हो, OH, वो सारे ही क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। लेकिन यहां पे कार्बन नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात है। कार्बन को छोड़ के कुछ भी हो चाहे, जिसके साथ भी OH लग गया वो क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और जब भी अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्लों की क्षारकों के साथ अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। पहले तो बात ये, हमने उदासीनीकरण कर भी लिया है। उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? लवण और जल उत्पन्न होते हैं। जो अभिक्रिया अम्लों और क्षारकों के बीच होती है, उस अभिक्रिया का एक अलग से नाम भी है उदासीनीकरण। और इसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? अभिक्रिया में लवण तथा जल उत्पन्न होता है। लवण तथा जल उत्पन्न होता है। हमेशा यही रहेगा। तो लवण, यहां सोडियम का लवण बनेगा, और इसमें क्या है? क्लोरीन है, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, नमक यानी के। और साथ में क्या उत्पन्न होगा? जल। ये बन गया लवण। इस लवण का नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और साथ में जल। और कोई ले लेते हैं हम, जरूरी नहीं कि अकेला इसी को लेना है। मान लिया कि हम क्षारक यही रख लेते हैं, अम्ल बदल देते हैं। H2SO4 अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई। इस अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट, Na2SO4। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और साथ में जल उत्पन्न होगा। अब मान लिया हम अम्ल तो यही दो रखते हैं, और लवण ये क्षारक बदल देते हैं। क्षारक में हम ले लेते हैं, मान लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये बनता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl। पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल, वही यूं का तू। अगर हम इसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाएं तो क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो बनेगा K2SO4। इसका नेम है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट और प्लस जल। मतलब जब भी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी, हमेशा ध्यान रखने की बात है कि सदैव जो है लवण बनेगा और इसके साथ साथ जल उत्पन्न होगा। अब अगली अभिक्रिया लेते हैं हम। नेक्स्ट, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया।
धातु कार्बोनेट का मतलब क्या है कि धातु के साथ कार्बोनेट लगा होगा। कार्बोनेट होता है CO3, जिसके साथ CO3 लगा हो वो कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु वही सोडियम पोटेशियम यही धातु रहेंगी। हमारे सिलेबस में जो है धातु कार्बोनेट के साथ जो अभिक्रिया है वो Na2CO3, Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और मान लिया इसकी हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण तो जब भी सोडियम का होगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो तो लवण हमेशा क्या बनेगा? NaCl। और साथ में उत्पन्न होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में उत्पन्न होगा जल। तो जब भी धातु कार्बोनेट के साथ की बात की हमने तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। इसका नाम आपको बार बार आ चुका है, सोडियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? जल। अब इसी तरह से हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं NaHCO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा जो घरों में होता है वही मीठा सोडा बोलते हैं इसको। और इसकी हम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएं तो यूं का त्यों कोई और उत्पाद नहीं बनेगा, उत्पाद यही रहेंगे। सोडियम क्लोराइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और जल होगा। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका संतुलन अलग अलग है, बाकी दोनों के उत्पाद बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि हम इसको संतुलित करें तो क्या आएगा? पहले वाले को संतुलित करें 2HCl ये बनेगा और ये हो जाएगा, संतुलित हो गई है। दूसरी वाली को संतुलित करें तो किस प्रकार से होगा? देखिए ये संतुलित है पहले से। इसके बाद धातु सल्फाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया, धातु सल्फाइड यानी सल्फर लगा हो तो वो धातु सल्फाइड हो जाता है। अगर धातु के साथ क्या लगा हो? सल्फर यानी S लगा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? धातु सल्फाइड। तो धातु सल्फाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया, धातु सल्फाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया, धातु सल्फाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं तो देखिए क्या बनता है? धातु सल्फाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया, एक ही उदाहरण लेंगे हम, FeS, धातु, लोहा धातु है, S यानी सल्फर लग गया इसके साथ तो ये क्या हो गया? FeS। आयरन सल्फाइड, इसका नाम क्या है? लोहे को आयरन कहते हैं ना, आयरन सल्फाइड, और इसका वास्तविक रासायनिक नाम है फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। अम्लों के साथ अभिक्रिया है, मान लिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये इसका लवण बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उत्पन्न होगी, यानी कि लवण क्या बनेगा? FeSO4, आयरन सल्फेट, और उसका वास्तविक नाम है फेरस सल्फेट, फेरस
सल्फेट, और वैसे इसको क्या कह देते हैं, आयरन सल्फेट, और साथ में उत्पन्न होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इतनी तीखी गंध वाली होती है, सिर में चढ़ जाती है, सड़े हुए अंडों की स्मेल होती है। थोड़ी बहुत स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड की गोबर में से भी आती है। तो ये अम्लों की अभिक्रियाएं थी जो हमारे सिलेबस में थी। इसके बाद अक्षारकों की बात हम करते हैं। क्षारकों के सामान्य गुण अम्लों के साथ यही था, और इसके बाद क्षारकों के सामान्य गुण की बात करते हैं। क्षारकों के सामान्य गुण, अम्ल जैसे स्वाद में खट्टे होते हैं, तो क्षार क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इनको यदि हम चखें तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके अलावा ये इनको अगर इनका संपर्क करें, हम इसको टच करें, तो साबुन के जैसा संपर्क होता है। सोपी इन टच होते हैं, यानी साबुन जैसा संपर्क। जो नई साबुन होती है उसको टच करते हैं, जैसा वो दिख लगती है, ठीक वैसा ही ये जो है साबुन जैसा इनका संपर्क होता है। आपको पता है ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। जो लाल लिटमस होता है उसका रंग नीला बना देते हैं। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। नंबर 4, जलीय विलयन में OH आयन उत्पन्न करते हैं। पता है ना आपको, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो H आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं OH आयन उत्पन्न करते हैं। क्योंकि हम कहते ही क्षार उन्हीं को है जो अब जलीय विलयन में क्या उत्पन्न करें, OH आयन उत्पन्न करेंगे। इस उन्हीं को हम क्षारक बोलते हैं। क्षारक विद्युत का चालन करते हैं, यानी जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि यदि इनको हम पानी में डाल दें, पानी में घोलें, और उसके बाद अगर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। और कुछ धातुओं के साथ ये भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न करते हैं। ये क्षारकों के सामान्य गुण हैं। और इसके बाद हम करेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप जो आज करवाया है उसको आप नोटबुक पे नोट कीजिएगा, और मैं ऐसी आशा करता हूँ पिछला भी आपने कर लिया होगा, और इसको भी आप नोट कीजिएगा और उसको लिख कर देखिएगा।
रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ याद नहीं करनी है। यदि आप याद करेंगे और सोचते हैं याद हो गई, नहीं, वो भूल जाओगे। इनको लिख लिख के देखना पड़ेगा। आप हर रोज 2 या 3 अभिक्रियाएं लिख के देखिए, उन्हीं को याद रखिए। और लेकिन अभिक्रिया को इस तरह से देखेंगे, हम पीछे चलें, जैसे ये नाम है तो इसको सोडियम क्लोराइड, ना कि NaCl कहना, NaCl नहीं कहना, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हिसाब से बोलना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।